बुधवार को तेज आंधी ने बिहार के किशनगंज स्थित ठाकुरगंज प्रखंड में भारी तबाही मचाई है। ठाकुरगंज में तेज आंधी से एक तरफ जहां दर्जनों कच्चे मकान गिर गए, वहीं दूसरी तरफ मक्का और केले की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तूफान से प्रखंड की आधा दर्जन पंचायतें प्रभावित हुई हैं। आंधी ने कनकपुर, चूड़ली, सखवाडाली, बेसरबाटी और पटिसेरी पंचायत में तांडव मचाया है। बारिश के अंधे आया हुआ था और आंधी की वजह से पूरा उड़ गया। कोई साधन नहीं रहने का, कोई कमाने वाला नहीं है। और प्रशासन से और सरकार से ये है जो कुछ यहाँ मदद कर दिया जाए। अब बहुत दिक्कत में हम लोग हैं। भैया तो अब कच्चा मकान है, टूट गया, आप रहने का कोई व्यवस्था है? अब कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग पन्नी उन्नी टांग के रहेंगे। अभी कोई साधन नहीं है। अब तो कोई प्रशासन कोई मदद करने वाला भी नहीं आया। कोई भी कहीं से कुछ नहीं आया है। हम लोग बहुत परेशानी में। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं सरकार कुछ मदद करे हम लोग का और कुछ घर उड़ का साधन कर दे। जिन लोगों के कच्चे मकान के परखच्चे उड़े हैं, वे लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। आंधी की वजह से नसीमा खातून के घर के बाहरी हिस्से पर एक पेड़ गिर गया। चूल्हा घर की छत भी उड़ गई। नसीमा ने बताया कि आंधी बहुत तेज़ थी, जिससे वह घबरा गई थी, क्योंकि उनके पास कहीं जाने का कोई विकल्प नहीं था। सर, रात में अचानक आया आंधी जी। और हम लोग का जो बाहर वाली टट्टी थी, बाहर का गाछी आकर के टाटी पर पूरा गिर गया और चूल्हा घर और बाथरूम का पूरा उड़ के चले गया। बहुत ही किस्मत से हम लोग अपना बाल बच्चा किसी तरह जान बचा है। बहुत मुश्किल से, बहुत आंधी आ गया था। बहुत बाथरूम का पूरा उड़ गया, किचन उड़ गया, बाहर का टट्टी उड़ गया, 2 गाछी गिर गया। गाछी घर में गिरने वाला था मगर अगना में गिरा तो हम लोग को जान बचा। आंधी जब आ रहा था क्या लगा आपको? आंधी आ रहा था तो हम लोग तो सोचे कि अब हम लोग बचेंगे नहीं, क्या है कि हम लोग का किधरों भागने का कोई साधन नहीं था। जी। आंधी में बच्चा सबको लेके हम लोग कहाँ भागते हैं। तो बस अल्लाह पर भरोसा करके हम लोग सबर करके घर में चौकी के नीचे अंदर घुस गए थे कि अगर कोई बात होगा तो हम लोग चौकी के अंदर कम से कम सेफ्टी रहेंगे। पूरे छोटा बच्चा को लेकर के गोद में अंदर में घुस गए थे, पलंग के नीचे, चौकी के नीचे। अब तो एक गरीब परिवार है। तो बहुत गरीब परिवार है। हम लोग दिन मजदूरी करते हैं, रात खाते हैं सर, और पूरे सब उड़ गया सर। क्या मांग करते हैं सरकार से? सर कुछ मदद कीजिए, हम लोग का बहुत मुश्किल हो गया है सर। जांच होना चाहिए। जांच होनी चाहिए सर, कुछ भेजिए, कुछ जांच कीजिए। अब तक कोई पदाधिकारी आया? कोई पदाधिकारी कोई नहीं आया, कोई खबर लेने नहीं आया। हम लोग गरीब है ना सर, इसीलिए नहीं कोई आया। आंधी ने लाखों रुपए की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। लगभग 25 एकड़ में लगी मक्के की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। 15 एकड़ में लगी केले की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसान मोहम्मद आफाक ने बताया कि बड़े पैमाने पर उनके केले की फसल की क्षति हुई है, जिसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए है। पीड़ित किसान जिला प्रशासन और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 2 से 2.5 बीघा केला गिर चुका है। उसमें हमारा जो नुकसान लगभग मोटा मोटी 2 से 2.5 लाख रुपया का नुकसान। अब एक बात बताइए, केला गिर गया, आंधी आई चल गई, इतना मायूस होने का क्या ये है आपका? अब क्या करके खाएंगे हम? हमारा बहुत क्षति हो गया। उसमें प्रशासन से ये डिमांड कर रहे हैं कि या कुछ मदद दे दे तो हम लोग को बाल बच्चा को लेके सूखी खाएंगे, और नहीं तो हम लोग को कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा क्या कारोबार चल रहा है आपका? वही किसान कर रहे हैं, पटुआ, मकाई, केला खेती कर रहे हैं। बाल बच्चा को लेके 6 लड़की है, उसका बिलाल हमारा पास एक लड़का है। लड़की का जो है कि शादी वगैरह दिलवाते हैं, केला का ही केला बेच के, केला मकई बेच के, पटुआ बेच के हम लोग इसी को लड़की को शादी उदी देते हैं। आज उसका बाद हमारा पर इतना रुपया कर्जा है, 4-5 लाख रुपया का। अब क्या करके मारेंगे? मिनसम लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? क्या नुकसान मोटा मोटी पकड़ लो 3 से 3.5 लाख का नुकसान हुआ। उसमें हमारा खर्चा मोटा मोटी 1 से 1.5 लाख खर्चा है। क्या प्रशासन से मांग कर रहे हैं? अभी प्रशासन से मांग कर रहे हैं, ये हमारा मदद कर दे। अंचलाधिकारी सुचिता कुमारी ने ठाकुरगंज पहुंचकर आंधी से हुई क्षति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तूफान से जिन लोगों के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको तत्काल राहत के लिए प्लास्टिक शीट और सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिनकी फसल की क्षति हुई है, वे कृषि विभाग में मुआवजे के लिए आवेदन दे सकते हैं। कल ठाकुरगंज प्रखंड में काफ़ी बारिश हुई और ओलावृष्टि हुआ, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। मैडम, आज आप स्थल निरीक्षण किए, क्या पाया गया मैम? यहाँ मैं फ़िलहाल बेगुलडांग में उपस्थित हूँ। यहाँ देखा है कि पीपल का एक बड़ा पेड़ जो है वो जड़ से उखड़ के गिर गया है।
जो कि 3-4 घरों पे गिरा है और यहाँ पे आंधी तूफान से काफ़ी लोगों की जो झोपड़ी है उसमें क्षति हुई है। तो सरकार की तरफ से जो भी देय होगा अनुदान वो दी जाएगी और अभी इनको सहायता के रूप में नाम नोट करवा लिया गया है। जितने भी लाभार्थी हैं जिनका भी नुकसान हुआ है अंचल बुला के उनको प्लास्टिक शीट्स दे दी जाएगी तत्काल मदद के लिए। बाकी जो है सरकार के द्वारा जो भी देय होगा भुगतान कार्रवाई आगे किया जाएगा। मैम अंचल में ही दिया जाएगा, यहाँ नहीं दिया जाएगा? अंचल में ही देंगे क्योंकि अभी कर्मचारी सब नोट कर रहे हैं और भी जगह मुझे जाना है, तो एक ही बार जब सबका नाम नोट हो जाएगा तो सबको अंचल बुला के और मुआवजा नहीं, ये प्लास्टिक शीट सहायता राशि में दे देंगे। किसानों का भी काफ़ी फसल नुकसान हुआ है मैम, उसको उसके लिए लेकर किसान का जितना भी क्षति हुआ है एक आवेदन वो कृषि विभाग में दे देंगे, उसके अनुसार अपना वो घर आगे कार्रवाई कर लेंगे।